अभी मैंने आपके साथ शेयर किया व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब प्रोपोर्शन स्टडी करना जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज है कंपनी में जो अप्लाइड है। अब इम्पोर्टेंस इसकी स्टडी करेंगे। व्हाई डू वी स्टडी कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या पर्पस है कि हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ें। फर्स्ट पर्पस इज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ एनी कंपनी। अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर परफेक्ट होता है तो आपकी कंपनी के जो शेयर प्राइसेस होंगे मार्केट में वो हाई होंगे, आपकी कंपनी की टोटल एसेट्स हाई होगी। अगर आपने लोन कम लिया है, शेयर कैपिटल ज़्यादा है, तो ये एक तरह से एक अच्छे कैपिटल स्ट्रक्चर को शो करता है। सेकेंड इज कॉस्ट मिनिमाइजेशन। कॉस्ट मिनिमाइजेशन में क्या होता है कि आप जो भी कैपिटल एक्वायर करते हो उसके पीछे कॉस्ट होती है। आप जब शेयर होल्डर्स से मनी लेते हो तो यू हैव टू पे डिविडेंड। वंस यू टेक अप मनी फ्रॉम डिवेंचर होल्डर्स यू हैव टू पे इंटरेस्ट। इन सारी कॉस्ट को आपको कंसीडर करना होता है और आपको ऐसा एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम आए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ए स्मॉल बिजनेसमैन, यहाँ पे बड़ी कंपनी की बात नहीं करते, एक छोटी आप बिजनेसमैन हो, आपको 10 लाख का लोन चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन आपसे कह रही है कि वो 10 लाख का लोन आपको 8% पर देगी, एक ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि वो आपको 10 लाख का लोन 10% पर देगी। तो आप किस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे? यू विल प्रेफर द ऑर्गेनाइजेशन विच विल गिव यू लोन एट द रेट ऑफ 8%, क्योंकि 8% कम कॉस्ट है, 10% आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होता है यही होता है कॉस्ट। भाई आपको 10 लाख अगर चाहिए तो उसके लिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, पर वो कॉस्ट आप किस समय पे करते हो, कितनी पे करते हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो जहाँ से आपको कम कॉस्ट में कैपिटल अवेलेबल हो वहाँ से आपको कैपिटल ले करके अपने लोन के कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहिए। दिस इज़ नोन एज कॉस्ट मिनिमाइजेशन। नेक्स्ट कम्स इंक्रीज इन शेयर प्राइस। शेयर मार्केट आप सुनते हो, शेयर मार्केट में शेयर प्राइस बढ़े किसी कंपनी के शेयर मार्केट में प्राइस कम हो गया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ उस कंपनी की परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है। अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है उस केस में शेयर प्राइसेस हमेशा इंक्रीज होते हैं। और कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे अच्छी होगी? जब उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और कैपिटल की कॉस्ट मिनिमम होगी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इज़ लाइक अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उनमें इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको शेयर्स परचेज करने हैं तो आप कैसी कंपनीज देखोगे? जैसे रिलायंस, एयरटेल, आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे। आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करोगे जो कंपनी प्रॉफिट ही नहीं अर्न करती। तो अगर आप कंपनी के डिसीजंस, कैपिटल के डिसीजन सही लेते हो तो इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होगा, बल्कि लोन प्रोवाइडर्स भी आपको ओवरऑल लोन प्रोवाइड करने में ईजिली लोन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ स्पेशल एरिया एज वेल कंट्री। अगर इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होगी तो एट द एंड कंट्री की ग्रोथ भी होगी। सो इंडस्ट्री और कंपनी की ग्रोथ डिपेंड करती है मोर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही होगा, फाइनेंस मैनेजर विल बी टेकिंग द राइट डिसीजन, सो कंट्री विल गो अनडाउटली। ओके, थैंक यू क्लास।